योगी आदित्यनाथ ने विधायक ज्ञान तिवारी के क्षेत्र रेउसा में जनसभा को किया संबोधित। लगे जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे। लोगों ने किया भव्य स्वागत। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ। भेजा था ना, तो मैं फिर आया हूं वही समर्थन मांगने के लिए। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। मुझे एक बात बताइए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किसने किया? भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बसपा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराएगी? राम मंदिर का निर्माण तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ही कराएगी ना। तो फिर समर्थन भाजपा को मिलना चाहिए ना। ये दंगा मुक्त, अपराध मुक्त, भय मुक्त वातावरण कौन देगा? अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर आतंकी हमला करने वाले, बरेली और बिजनौर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले, गोरखपुर और कानपुर में सीरियल ब्लास्ट करने वाले जितने आतंकवादी थे, इन सभी के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने किया था। हाथ ना रखिए, भाइयों बहनों, उनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति। लेकिन जब हमारी सरकार आई, हमने पहला फैसला किया था 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी का। हमारी संवेदना अन्नदाता किसानों के प्रति थी, हमारी संवेदना नौजवानों के प्रति थी, हमारी संवेदना अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए थी, माताओं की सुरक्षा के लिए थी। और यही कारण है कि आज प्रदेश की हर माता, हर बहन पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, जाति मत और मजहब की लाइन से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी के कमल के चुनाव चिन्ह पर भारी संख्या में मतदान कर रही है। प्रथम 2 चरण के मतदान ने साबित कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने वाली है, प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। और भाइयों बहनों, प्रचंड बहुमत की सरकार ही मजबूत सरकार होती है। मजबूत सरकार का मतलब विकास की योजनाओं को लेकर के आने वाली, विकास के कार्यों को मजबूती के साथ करने वाली। मजबूत सरकार का मतलब जिसके एक हाथ में विकास की छड़ी हो, लेकिन दूसरे हाथ पर माफियाओं के छाती पर चढ़ाने के बुलडोजर का स्टीयरिंग भी हो। दोनों जब एक साथ चलेंगे तो विकास एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि विकास तो समझ में आता, लेकिन बुलडोजर नहीं समझ में आया। मैंने कहा समझने में कुछ देर लगती है, क्योंकि भगवान राम ने क्या कहा था? निस्सरहीन करो मही, भुज उठाए प्रण कीन। और भगवान कृष्ण ने तो यही कहा था कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और यही संकल्प लेकर के हम लोग भी निकले हैं। वैक्सीन और मोदी वैक्सीन से जान बची है तो वोट भी हमारा भाजपा को ही जाएगा। ये बोलेंगे, ये बोलेंगे। और भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है, फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन। तो भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार फ्री में राशन देने का काम भी डबल इंजन की सरकार कर रही है। आपको राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सभी लोगों को मिल रहा है ना? क्या 2017 के पहले राशन मिलता था? 2017 के पहले बिजली मिलती थी? 2017 के पहले बाढ़ आती थी तो क्या इसी प्रकार की राहत सामग्री मिलती थी? भाइयों बहनों, यही फर्क है। उनकी संवेदना किसानों के प्रति नहीं थी, गरीबों के प्रति नहीं थी, नौजवानों के प्रति नहीं थी। और मुझे एक बात बताइए, अकेले सीतापुर जिले में 5 वर्ष में
भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने 2,30,000 गरीबों को एक आवास उपलब्ध कराया है। 2,30,000 गरीबों को, और अकेले सेप्ता में 27,000 गरीबों को एक आवास मिला है। भाइयों बहनों, 5,40,000 गरीबों को एक शौचालय मिला है। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये काम, शौचालय का काम, बिजली का काम, आवास का काम, ये राशन गरीबों को फ्री में मिले, वैक्सीन और दवा फ्री में मिले, ये काम 2017 के पहले क्यों नहीं हो पाता था? फर्क साफ है, याद करिए भाइयों बहनों, फर्क साफ है। 2017 के पहले जो सरकार थी, उसकी संवेदना गांव के लिए नहीं थी, किसान के लिए नहीं थी, नौजवान के लिए नहीं थी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं थी। भाइयों बहनों, उसकी संवेदना किसके प्रति थी? कल अहमदाबाद के द्वारा उस अहम फैसले से स्पष्ट हो जाता है, जिस फैसले में अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट में दर्जनों लोग